भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब हम श्री दीनबंधु दास जी ने जहां कल कथा का विराम किया था वहां से आगे कथा का आरंभ करें। सबसे पहले हमें यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान शिव जब अर्धनारीश्वर हैं अर्धनारीश्वर का अर्थ है श्री सती हो अथवा भगवती उमा हो, उनका अर्धांग ही है और भगवान शिव से भिन्न नहीं है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता हैं। कालिदास ने तो मंगलाचरण ही यही किया। तो भगवान शिव श्री राम तत्व को जानते हैं और पराम्बा भगवती सती शिव तत्व को नहीं राम तत्व को नहीं जानती हैं। ये विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। सती जी भी श्री राम तत्व से भली भांति परिचित हैं और भगवान शिव के समझाने पर भी सती जी का संदेह न जाए ये भी संभव नहीं है। फिर किस बात की सती जो पति की बात नहीं मानती है। फिर भगवान शिव से आकर झूठ बोल देना, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। ये सुनकर और आश्चर्य होता है। ये सब लीला है क्या? मूल बात यह है कि यह वस्तुतः अभिनय है, वस्तुतः यह नाट्य है। भगवान शिव और उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी महासती भगवती सती, ये अभिनय करके दिखा रही हैं कि शिव से बड़ा कोई नहीं और सती से बड़ी कोई नहीं। पर यदि सती भी सत्संग की उपेक्षा करती हैं, कथा कीर्तन की उपेक्षा करती हैं, तो उनको भी इतना दंड सहन करना पड़ेगा। फिर कौन है ऐसा सृष्टि में जो कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा करे और सुखी रह सके? तो केवल कथा के महात्म्य को हम लोगों के भीतर प्रतिष्ठित करने के लिए ये नाटक खेला गया। जो कथा कीर्तन में प्रेम नहीं रखता है, जो प्रभु के प्रति संदेह रखता है, जो प्रभु के प्रति अपराधी है, उसके प्रति वैष्णव का भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं भगवान शिव। सती का हृदय से त्याग कर देते हैं और फिर वह भाव, अर्धांगिनी का भाव सती के प्रति रखते ही नहीं। इससे अधिक प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं। प्रायश्चित्त की चरम सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है। अब बहुत हो चुका है। अब परीक्षा लेने की, अब प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है। और इतना होने के बाद भी भगवान शिव का सती के प्रति प्रेम कैसा? यद्यपि तुमने अपराध किया है, अपराध का दंड तुम्हें मिला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे देह से तीर्थ यात्रा करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अज्ञानवश जो तुमने अपराध किया है उसकी क्षमा याचना कराऊंगा। कथा पुराणों में प्रसिद्ध है कि सती तो भस्मसात हो चुकी थी, पर भगवान क्रुद्ध होकर अग्नि को ही समाप्त करना चाहते थे। तब अमृत वृष्टि करके सती के देह को पुनः प्रकट कर दिया गया और सती का देह भगवान शिव अपने कंधे पर लेकर विचरने लगे। उस समय इस धरती पर शक्तिपीठ प्रकट हों, इसके लिए भगवान नारायण सुदर्शन चक्र लेकर पीछे चलने लगे। जहां जहां जो अंग भगवती सती का गिरा वहां शक्तिपीठ हो गए। उनमें सब पीठों को मिलाकर अष्टोत्तर शत शक्तिपीठ हैं, 108 शक्तिपीठ हैं, लेकिन उसमें प्रधान 51 शक्तिपीठ हैं। अंग उपांग सब मिलाकर 108 शक्तिपीठ हैं, किंतु प्रधान शक्ति के पीठ 51 है।
विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है। विंध्याचल जो है वो शक्तिपीठ नहीं है, क्योंकि वहां भगवती सती का कोई अंग गिरा नहीं। तब क्या है विंध्याचल? विंध्याचल पर साक्षात भगवती निरंतर अपने अंग उपांग और अपने संपूर्ण लावण्य, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, अपनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के सहित भगवती निरंतर विंध्याचल में विराजती हैं। इसलिए धरती पर जितने शक्तिपीठ हैं उनमें सर्वोपरि श्री विंध्याचल है। जहां विंध्यवासिनी भगवती विराजती हैं उसे भगवती का लोक ही कहा गया, मणिद्वीप कहा गया, सिद्ध है वो। तो विंध्याचल की महिमा सर, वहां अंग नहीं गिरा, वहां सर्वांग सुंदरी भगवती ही वहां निवास करती हैं। कहां से गई हैं रहने के लिए? कहां से गई हैं आप सबको पता है। मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये श्री कृष्ण की बड़ी बहन है। नंद गोप गृहे जाता, नंद बाबा के घर में उत्पन्न हुई है, यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई है, श्री कृष्ण की सगी बहन है जो वहां विराजती हैं। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। दूसरी एक प्रेरणा इस चरित्र से यह है कि दो की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। दो तो वस्तुतः है ही नहीं, लेकिन सुस्पष्ट करने के लिए दो कह दिया जाता है। संत सदगुरु दो नहीं है, संत ही सदगुरु है, सदगुरु ही संत है। और संत सदगुरु में और भगवंत में भेद नहीं, गुरु ही भगवंत हैं, भगवंत ही गुरु हैं। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, निरंतर अंतर संत भगवंत में नहीं है। इस दृष्टि से हमें सुस्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि किसी भी अवस्था में तीन की परीक्षा न लें। संत की परीक्षा न लें, गुरु की परीक्षा न लें और भगवान की परीक्षा न लें। इन तीन की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।